राधे राधे प्रिय भक्त गढ़ों। श्री कृष्ण कहते हैं, आज मनुष्य बहुत परेशान है, लेकिन हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन हृदय के भीतर अशांति छुपी रहती है। रात को नींद नहीं आती और दिन में मन स्थिर नहीं रहता। हम अक्सर कहते हैं कि समय अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं या परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारे दुहक का असली कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। सच तो यह है कि जब तक मन अशांत है तब तक बाहर की कोई भी सुविधा हमें सुख नहीं दे सकती। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि, विवेक और समझ दी है, लेकिन साथ ही मन भी दिया है। यही मन यदि हमारा मित्र बन जाए तो जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है, और यदि यही मन हमारा शत्रु बन जाए तो वही जीवन नरक बन जाता है। मन की प्रकृति है कि वह कभी वर्तमान में नहीं रहता, या तो वह बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। इसी भटकाव से चिंता, भय और तनाव जन्म लेते हैं, और धीरे धीरे यही सब मिलकर हमारे जीवन को दुख से भर देते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। हम अपने परिवार से, अपने रिश्तों से, अपने मित्रों से और यहाँ तक कि ईश्वर से भी अपेक्षा करने लगते हैं कि सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन में शिकायत जन्म लेती है। शिकायत से क्रोध आता है, क्रोध से कटुता आती है, और कटुता अंततः गहरे दुख का रूप ले लेती है। हम भूल जाते हैं कि यह संसार हमारे अनुसार नहीं चलने वाला, बल्कि हमें स्वयं को संसार के सत्य के अनुसार ढालना होता है। जब हमें दुख होता है तो हम अक्सर दूसरों को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की वजह से हमें दुख मिला, फलां परिस्थिति ने हमें तोड़ दिया। लेकिन सत्य यह है कि किसी ने हमें दुख नहीं दिया, हमने स्वयं दुख को अपने भीतर स्थान दिया। बाहर की घटना तो केवल एक कारण बनी, लेकिन दुखी होना या न होना हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि मन स्थिर हो तो बाहर की कोई भी बात हृदय को विचलित नहीं कर सकती। आज का मनुष्य सुख को बाहर खोज रहा है। वह धन में, पद में, मान सम्मान में और रिश्तों में सुख ढूंढता है, लेकिन बाहर से मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता। जो सुख बाहर से आता है वह हमेशा डर के साथ आता है, डर कि कहीं यह छिन न जाए। जहां डर होता है वहां सच्चा सुख कभी टिक नहीं सकता। सच्चा सुख तो वह है जो भीतर से उपजता है, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। दुख का एक और बड़ा कारण है आसक्ति। हम प्रेम और आसक्ति के अंतर को नहीं समझ पाते। प्रेम मुक्त करता है, लेकिन आसक्ति बांधती है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं और उसे मेरा मानने लगते हैं, तब उसके बदलने या दूर होने पर हमारा हृदय टूट जाता है। सच्चाई यह है कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। हम सब यहाँ कुछ समय के लिए आए हुए यात्री हैं, फिर भी हम स्थायी होने का भ्रम पाल लेते हैं, और यही भ्रम हमें दुख देता है। अहंकार भी दुख का एक गहरा और छुपा हुआ कारण है। जब हमारे भीतर मैं बहुत बड़ा हो जाता है तब शांति बहुत छोटी हो जाती है। हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था। यही मैं हमें ईश्वर से दूर करता है और दुख के निकट ले जाता है। जो व्यक्ति झुकना सीख लेता है वही जीवन के तूफानों में टूटने से बच जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इन सब दुखों से मुक्ति कैसे मिले। इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन मन उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। हमें अपनी अपेक्षाएं कम करनी होंगी, जो है उसे स्वीकार करना सीखना होगा, और वर्तमान में जीने का अभ्यास करना होगा। जो घट रहा है उससे लड़ने के बजाय उसे एक अनुभव के रूप में देखना होगा। जब हम साक्षी भाव से जीवन को देखने लगते हैं तब दुख हमें बांध नहीं पाता। जब मन अत्यधिक थक जाए और बोझिल हो जाए तब उसे ईश्वर के चरणों में रख देना चाहिए। ईश्वर से कहना चाहिए कि जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं आपको सौंपता हूं। जो व्यक्ति अपने जीवन का भार ईश्वर को सौंप देता है वह हल्का हो जाता है, और जो हर चीज को अपने अहंकार के बल पर उठाना चाहता है वह अंततः टूट जाता है। ईश्वर पर विश्वास करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। एक संत से किसी ने पूछा था कि आप कभी दुखी क्यों नहीं होते। संत मुस्कुराए और बोले कि क्योंकि मैंने यह मान लिया है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है
भले के लिए हो रहा है। जिस दिन मनुष्य के भीतर यह विश्वास जाग जाता है, उसी दिन दुख की जड़ सूखने लगती है और शांति अपने आप जीवन में उतर आती है। अंत में बस इतना ही कहना है कि दुख जीवन की सजा नहीं है, बल्कि यह हमारे अज्ञान